नमस्कार। सिंपली स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में मैं श्रद्धा आप सभी का फिर एक बार स्वागत करती हूँ। मेरे अनुभव, ये जो मेरी मिनी सीरीज अभी चल रही है, आज इसी का एक एपिसोड है। और मेरी जो आज की गेस्ट हैं उनका नाम है मिसेस रत्ना मुंशी। सबसे पहले तो मैं उनके बारे में बताने से भी पहले उन्हें थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि मैंने जब मेरे अनुभव सीरीज का जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने उन्हें भेजा और मैंने जस्ट एक बार उनसे पूछा कि रत्ना दी, आप आना चाहोगे, अपने अनुभव शेयर करना चाहोगे? और तुरंत उनका रिप्लाई आया, यस। सो थैंक यू सो मच रत्ना दी, आपके इंस्टेंट रिप्लाई के लिए। सो रत्ना दी का इंट्रोडक्शन मैं अब देती हूँ। मिसेस रत्ना मुंशी बेसिकली ये जबलपुर से हैं, बट अभी पिछले 30 सालों से ये पूना में रह रही है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ये जॉब करती हैं। और उसी के साथ साथ हम लोगों की पहचान जिस कारण हुई, वो मतलब हम लोगों के कॉमन इंटरेस्ट, एक तो म्यूजिक और एक बहुत सारी बातें करना। तो रत्ना दीदी से जब व्हाट्सएप पे मेरी सबसे पहले बात हुई थी, एंड म्यूजिक के ऊपर से ही हमने कनेक्ट किया था जब हमें पता चला कि हम दोनों ही गाना गाते हैं। एंड देन हमने एक म्यूजिक ग्रुप बनाया हमारी सोसाइटी में। एंड वहां पर हम लोग फिर मिलने लगे और लोग जुड़ते गए। और अब तो मैं वहां से शिफ्ट हो चुकी हूँ, लेकिन वो म्यूजिक ग्रुप बहुत बड़ा हो गया है अब। तो देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमने जो एक छोटा सा पौधा लगाया था अभी एक बड़ा पेड़ बन गया है वो। और बहुत सारे लोग उससे जुड़ गए हैं एंड वो लोग रेगुलरली प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो रत्ना दी के बारे में और जो मैं बताना चाहती हूँ वो मतलब कि बहुत ही सिंपल महिला है। बहुत सॉफ्ट स्पोकन, लेकिन जहाँ जरूरत है वहां पर अच्छे से वो खबर भी लेती हैं। उनकी बहुत ही प्यारी फैमिली है। आंटी है, उनके हस्बैंड संदीप दा हैं, उनकी एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है। और आई एम श्योर उन सभी के पास कुछ ना कुछ बहुत अच्छे अनुभव हैं, डिवाइन एक्सपीरियंसेस। वो लोग ही इतने अच्छे हैं कि वो हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। और हर चीज में एक खुशी जैसे जो लोग होते हैं ढूंढ लेते हैं, उन लोगों में से है। रत्ना दी का पैशन, जैसे कि मैंने बोला, म्यूजिक एंड कुकिंग भी करती हैं। वो उनका एक चैनल भी है जिसपे वो आंटी भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, तो वो उनकी रेसिपीज वगैरह शेयर करती रहती हैं। एंड देन शी बिलीव्स इन हेल्पिंग पीपल एज मच एज पॉसिबल एंड गिविंग बैक टू सोसाइटी। सो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स थे जिसपे मैं और रत्ना देवी का एक कनेक्ट हुआ। एंड हम लोग पहली बार मिले तब लगा ही नहीं ऐसा कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिले। और मेनली मतलब एमपी की होने के कारण और ज्यादा कनेक्शन जबलपुर से है, क्योंकि सो जैसे मैंने बोला कि वो भी बहुत बातें करती हैं और मेरा तो आप सबको पता ही है, मैं बहुत बड़बड़ करती हूँ, तो अभी भी मैं वही कर रही हूँ। तो अब मैं और ज्यादा टाइम न लेते हुए आज के मेरे अनुभव सीरीज के लिए इनवाइट करना चाहूंगी रत्ना मुंशी दीदी। वेलकम रत्ना दी। नमस्ते। नमस्ते, वेलकम टू सिंपली स्पिरिचुअल पॉडकास्ट। और मेरे अनुभव, ये जो मेरी मिनी सीरीज मैंने स्टार्ट की है, इसमें आज जो आप आपके डिवाइन एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाले हो, तो मैं बहुत उत्सुक हूँ वो सुनने के लिए। एंड आई एम श्योर हम लोगों के जो ऑडियंस है वो भी जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आज उन्हें क्या सुनने को मिलने वाला है। सो ओवर टू यू, आप प्लीज बताइए आपके अनुभव। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। तो शायद तुम्हारे साथ मैंने बात करते हुए बहुत बार ऐसा उल्लेख भी किया है। कुछ कुछ भौतिक तो नहीं, पर हाँ कुछ ऐसी घटनाएं जो मेरी लाइफ से जुड़ी हुई हैं, और जिससे यह प्रमाणित होता है कि कोई अ, शक्ति है जो हमें चलाती है। मतलब भगवान है, हम्म। ईश्वर है, अब वो किसी भी रूप में हो, और वो अपना एक फरिश्ता भेजते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पाप और पुण्य रहने वाले हैं। और उस हम्म। पाप और पुण्य में जो समानता और बैलेंस रखना है, उसके लिए वो अपना एक रूप धारण करते हैं, हर युग में और हर काल में। तो जरूरी नहीं कि मुझे मतलब भगवान खुद स्वयं प्रकट हो, उनके रूप में कोई और भी आता है आपके जीवन में, जिससे आप समझ सकते हो कि कोई है।
हम्म। और ये भी बहुत ज्यादा मैं कहूंगी कि जरूरी आवश्यक गुण होना चाहिए इंसान में, कि आप अपने गुण ऐसे बनाओ, निज गुण आपके ऐसे बनाओ कि भगवान स्वयं आपकी मदद के लिए आए। तो मतलब आप समझ रहे हो ना कि मैं मेरे कार्यों को अच्छा रखूं ताकि भगवान स्वयं मुझे मदद करने आए। अब मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं जैसे यंग लोग होते हैं, मैं 30-35 साल की होंगी तब। तब तो बहुत जोश रहता है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे सब। हमें कोई हम तो अच्छे खासे चल रहे हैं, कमा रहे हैं, यहाँ घूमने जा रहे हैं, वो पार्टी में जा रहे हैं। अचानक मुझे क्यों ऐसा महसूस होने लगा कि मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए। मेरे परिवार में सब है, मेरी सास हैं जो बहुत ही पूजनीय हैं, और मेरे हस्बैंड हैं, मेरे पति है, मेरी बेटी है, मेरे माँ पिताजी भी तब थे। फिर भी क्यों लगता था, फिर भी क्यों ऐसा लगता था मुझे कि कोई मुझे रास्ता दिखाने वाला चाहिए। अभी हम्म। इंग्लिश में एक वर्ड है, देखो, डिलेमा। तो ये डिलेमा जो है ना, मतलब असमंजस जिसको हिंदी में बोलते हैं। आप हर इंसान के जीवन में एक असमंजस की घड़ी आती ही है, बहुत सारी आती है, एक ना एक तो आती है, कि जब आप धर्म संकट बोलते हैं ना, आप समझ नहीं पाते हम्म। हो कि आप किस रास्ते क्या कर। जाओ। आपको हम्म। ये भी अच्छा लगता है, आपको वो भी अच्छा लगता है, लेकिन आपके लिए क्या अच्छा है, वो रास्ता दिखाने वाला एक कोई तो हाथ आपको चाहिए। यहाँ पे मैं उल्लेख करना चाहूंगी अ, श्री श्री आनंदमयी माँ की, जो अभी मेरी गुरु माँ हैं। तो उनके बारे में मेरे सास से मैं बहुत घटनाएं सुनती थी, तो मैं उनसे सुनती रहती थी, पर कभी भी, मैं बोली ना, मैं यंग एज में इस चीज की आपको कभी जरूरत महसूस नहीं होती है। हर चीज की एक निर्धारित घड़ी और क्षण होता है, भगवान निर्धारण कर देता है कि इस क्षण में ही आपको ये होने वाला है। तो शायद वो क्षण मेरे लिए पहले नहीं था, वो जब मैं 35 वगैरह साल की होंगी, तब मुझे ऑफिस में ही ऐसा बैठे बैठे लगता, अचानक मेरे मन में आया कि मुझे कोई चाहिए गाइड करने वाला। तो मैंने अचानक एक दिन मेरी सास से एक प्रस्ताव रखा उनके सामने कि माँ, मैं क्यों पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि माँ मेरा हाथ पकड़ना चाह रही है। तो वो बोली अच्छा। वो तो बहुत खुश हो गई, चलो अच्छी बात है, मेरे परिवार में एक हम्म। सदस्य और बढ़ गया। इसमें, हाँ, इसमें जुड़ जाएगा। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है। उन्होंने आश्रम में, यहाँ हमारे आश्रम है पूना में, आनंदमयी माँ जी का। तो उन्होंने आश्रम है, मैं हम आश्रम में अक्सर जाया करते थे, पर पहले कभी भी, जैसे आज जाते हैं अपन मंदिर में, जाते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रसाद दिया, प्रसाद खाते हैं, मिठाई अच्छी है तो अच्छा टेस्ट का भी अपन गुणगान करते हैं और आ जाते हैं। लेकिन तब मुझे ऐसा लगा कि आश्रम में जाने का कुछ पर्पस है। अच्छा, मैं तुम्हें ये बता दूं, मुझे किसी ने कभी इन्फ्लुएंस नहीं किया, या कभी किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया कि तुम्हें इस रास्ते चलना है। ये मेरे अंदर खुद आई ये फीलिंग। और आनंदमयी माँ ही क्यों आई, ये भी मुझे पता नहीं, शायद ऊपर से वही निर्धारित था कि उनसे मैं जुड़ूंगी। तो उन्होंने मुझे, वो मुझे लेके गई। एक दिन निर्धारित हुआ, और सबसे बड़ी बात है, जब मैंने ये प्रस्ताव रखा, मेरे पति, जो बचपन से आनंदमयी माँ के कहानियां सुन रहे थे, इतने कुछ, मतलब इतना उन्होंने आ, हमेशा और। ही आनंदमयी माँ का जप और ये सब उन्होंने सुना हम्म। है। उनके खुद के जन्म के बारे में भी उन्होंने सुना है कि किस किस तरह से हुआ है उनका जन्म, लेकिन कभी भी उन्होंने इच्छा जाहिर नहीं की। लेकिन जैसे उन्होंने मेरा प्रस्ताव सुना, अचानक पता नहीं क्यों उनको भी ये हुआ कि रत्ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी जरूरत है किसी के आदेश की, किसी के निर्देश की। तो क्यों ना हम दोनों ही एक साथ दीक्षा ले लें। हाँ। तो फिर माता जी तो और खुश हो गई, सोने पे सुहागा, चलो बेटा भी राजी हो गया। और तुम
मैं उस दिन की बात बता रही हूँ। गुरुदेव आए थे हरिद्वार से, हरिद्वार में उनका मेन, माता जी तो नहीं है, वो बहुत पहले देह रख चुकी हैं। तो गुरुदेव आए थे हरिद्वार के आश्रम से, कंखल में उनका आश्रम है, वहां से आए और आश्रम से ही बताया गया था जिन जिन को दीक्षा लेना है स्वामी जी आ रहे हैं, तो इस ये पीरियड में आप आइए। सुबह का टाइम था, ठंड का मौसम था, फेब्रुवरी में। अच्छा, मुझे ये पता नहीं सबको पता है कि नहीं, जब हम दीक्षा लेते हैं तो उसका एक नियम रहता है। आपको एक ही वस्त्र में जाना पड़ता है, सिला हुआ कुछ भी आप पहन नहीं सकते हो। मतलब अगर आपने साड़ी पहनी है, साड़ी तो अवश्य पहननी है आपको, आप ब्लाउज नहीं धारण कर सकते हो। मतलब सिला हुआ कुछ नहीं, मतलब आपके पास कोई बंधन नहीं होना चाहिए। आप जो है, आप सिर्फ आप हो, और आपको आपका अंग ढकने वाला सिर्फ वस्त्र है। हम्म। तो वैसे हम गए, एक ध्यान घर है, ध्यान घर में हमको बिठाया गया। माता जी को अंदर नहीं आने दिया क्योंकि वो तो ऑलरेडी वो उन्होंने दीक्षा ली हुई थी। हम दोनों गए, पति पत्नी। और आज भी मुझे बोलते हुए मेरे मतलब सिहर उठ रहा है मेरा शरीर। मतलब वो तो बताया नहीं जाता है कौन सा मंत्र देते हैं वो तो इट इज, जो दे रहा है दीक्षा और जो ले रहा है उसको ही पता रहता है। अब आखिरी सांस तक वो बताना नहीं है आपको। तो गुरुदेव ने अपने पास बुलाया और कान में मेरे मंत्र बोले और बोले, बेटा ये आपको बोलना है, आप बोलो, आपको जब वक्त होगा आप बोलो। आपको कोई बंधन नहीं है कि आपको, आप उपवास करके या व्रत करके ही आपको ये करना है। आप सिर्फ आपका मन साफ रखो, किसी के खिलाफ कोई छल कपट कुछ भी मत रखो, अपना मन साफ रखो। अपने आप माँ तुम्हारे अंदर आएंगी, माँ तुम्हें निर्देश देंगी, तुम्हें आदेश देंगी और तुम्हें गाइड करेंगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और वो जो वातावरण बना, हम तीन लोग उस कमरे में, एक छोटा ध्यान घर है, गुरुजी, मैं, मेरे पति और माँ का एक शिला मतलब मूर्ति जैसी है, उनकी हम्म। पादुकाएं हैं। और उस कमरे में, मतलब अभी भी मैं सिहर रही हूँ बताते हुए कि हम्म। वो जो क्षण था, मतलब शायद आपको कहीं ट्रांस में लेके जाता है वो। हम्म। कनेक्ट और वो करता है ना। तो कनेक्ट करता है और आध्यात्म की तरफ आपको लेके जाता है। मैं उस घड़ी को भूल नहीं सकती हूँ। और जब जब, मतलब उस दिन से जब जब मेरे लाइफ में बहुत संकट आए, बहुत प्रोफेशनली भी बहुत संकट आए, मतलब मेरे घर में भी शायद लोगों को पता नहीं है, मैंने हम्म। सिर्फ आंखें मूंदी, माँ का ध्यान किया, माँ मैं क्या करूं, माँ मुझे पार लगाओ। तुम विश्वास नहीं करोगे, वो मेरे अंतर मन में रहती हैं और वो किस तरह से वो पार लगाती हैं। कुछ आवाज नहीं होता, कुछ हलचल नहीं होती, लेकिन आप पार लग चुके होते हो। ये जो चीज है ना, इसके लिए मुझे दिन रात दोपहर बैठ के भगवान के सामने घंटों उपासना करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो हम्म। शायद कितने बार जप भी नहीं कर पाती हूँ, पर लेकिन मैं जो कार्य कर रही हूँ वो मन की सच्चाई से मैं कर रही हूँ, लोगों की सेवा में लगी हुई हूँ। किसी में भेदभाव नहीं रखना है, हर इंसान भगवान का एक रूप है। चाहे वो छोटा हम्म। बच्चा हो, चाहे वो आपके घर में काम करने वाली यस। महिला यस। हो। हाँ, हर इंसान में भगवान बसते हैं, हर इंसान में वो किसी ना किसी तरह से आपकी सेवा कर रहे हैं। आप एक दिन अगर काम वाली नहीं आएगी तो आप देखो कितने विचलित हो जाते हो आप। इसका हम्म। मतलब वो आपकी सेवा करती है ना। हम्म। वो भगवान का ध्यान नहीं करती होगी, लेकिन वो आपकी सेवा करती है। इस तरह से उसका ध्यान होता है, इस तरह से वो अपनी पूजा अर्चना करती है। तो ये जो है ना, अब हम अगर अपने अंदर किसी के खिलाफ कोई भेदभाव ना रखे, हर चीज अपने मन की सच्चाई से करे। और अगर हम्म। किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो, ये मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे, बेटा किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो ना तो किसी का बुरा मत सोचो। हम्म। और भगवान मैंने देखा है,
आप सिर्फ अंतर मन से आपका कार्य ईमानदारी से करो, आपके माँ बाप की सेवा करो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, सच बोलो, झूठ मत बोलो, किसी के खिलाफ छल कपट मत करो। आपको पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने दिनचर्या में ही आपका अध्यात्म है। यही मैं बोलना चाहती हूँ। श्रद्धा, तुमको कुछ हम्म। बोलना है? शायद मेरे मत तुम समझ पाओगी, बाकी अपने जो दर्शक हैं वो शायद मैं पहुंचा पाई हूँ। इसके बाद मैं एक घटना बताऊंगी, तुम बोल लो। हाँ हाँ, जरूर। बहुत ही मतलब लोगों तक भी जरूर पहुंचेगा जो भी आप कहना चाह रहे हो। और मेरे अभी तक मतलब जितने भी गेस्ट आए हैं, चाहे वो आध्यात्मिक टॉपिक्स लेकर हमने एपिसोड्स किए हों या फिर मेरे अनुभव सीरीज में किए हैं, सबका एक ही बोलना है कि जो भी करना है वो मन से करो। भले ही जब तब बहुत ज्यादा मत करो, बट अगर थोड़ा सा भी कर रहे हो तो पूरा मन से कनेक्ट करना चाहिए। तो आई थिंक आपका भी यही बोलना है। और अभी मतलब मैंने आपके इंट्रो में भी बताया कि हम लोगों की कैसे पहचान हुई और पूना में हम लोग मिले। बट ये सब बातें नहीं हुई थी। तो थैंक्स सो मच कि आपने आज यहाँ पर आने के लिए अग्री किया। एंड मुझे ये भी सब पता चल रहा है आपसे। और मुझे तो सीखने को मिल ही रहा है, और हमारे जो ऑडियंस है उनको भी जरूर आपके अनुभव सुन के और उसके बारे में सोच के उन्हें भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही आज। तो और भी आपके अगर ऐसे कुछ अनुभव हो जो आप शेयर करना चाहें, प्लीज। हाँ बिल्कुल, ये तो मेरा आध्यात्म की तरफ जाने का जो जर्नी था, जो सफर था, वो मैंने बताया। आ, वैसे तो छोटी छोटी घटनाएं होती ही रहती हैं, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। हम्म लेकिन उल्लेख योग्य दो घटनाएं ऐसी हैं। एक तो है, हम मेरे ससुर जी गुजर जाने के बाद माँ को थोड़ा चेंज के लिए हम साउथ इंडिया टूर पे गए। ये 2004 की बात है। बेटी भी छोटी थी, गर्मी का मौसम था। तुमको पता ही है कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा टूरिज्म शायद समर वेकेशन में ही होता है। ट्रेन्स में, फ्लाइट्स में रिजर्वेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी हमने किया, काफी सारे जगह गए हम। बुक्ड थे, हमारे गवर्नमेंट रिसोर्ट्स हमने बुक किए थे। मेरी बेटी तब अराउंड 9 साल की थी, और माता जी थी, और हम दोनों थे। तो हम सब शहर हो गया हमारा, मदुरई रामेश्वरम सब देख के हो गया। आखिर में हम्म हमारा टूर ऐसा था कि हम बैंगलोर जाएंगे, बैंगलोर से हम मैसूर जाएंगे, मैसूर जाके वापस बैंगलोर आके बैंगलोर से वापस पूना आने का ट्रेन था हमारा। हम्म तो बैंगलोर के पहले हम लोग कन्याकुमारी में थे। तो कन्याकुमारी में जब मैं होटल में बैठी थी, मैंने सोचा कि सब जगह हमारा इतना अच्छा सफर हुआ, इतना अच्छा हुआ, माँ ने भी एंजॉय किया, बेटी ने भी एंजॉय किया, लेकिन बेंगलोर का हमारा होटल बुकिंग हमें मिला ही नहीं। और उस टाइम इतना इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट वगैरह आप गूगल में सर्च कर लो कोई होटल है क्या, इतना नहीं था। एक भ्रमण करके मैंने एक किताब जुगाड़ की थी, उसमें से मैं देखना चालू किया मैंने। तब तो वो लैंडलाइन नंबर्स होटल्स के रहते थे, जितने मुझे मिले सबको फोन लगाया मैंने। मेरे तब तो मोबाइल भी नहीं था, उस टाइम हम्म मोबाइल का जमाना ही नहीं था, 2004। होटल के, कन्याकुमारी के होटल के फोन से मैंने फोन्स लगाया। सब जगह बोला नो सॉरी मैडम, एवरी ऑल रूम्स आर बुक्ड। हम्म फिर मैंने इनको बोला कि मेरे हस्बैंड को बोला कि देखो आप और मैं तो कैसे भी गुजार लेंगे, ट्रेन स्टेशन में बैठ जाएंगे, रिटायरिंग रूम में रुक जाएंगे, लेकिन माँ का और बेटी का कैसे करेंगे, एक वृद्धा और एक बच्ची, उनको कैसे हम ये करेंगे। अच्छा, पूरे टाइम मैं ये बोल रही हूँ कि अध्यात्म से कितना मतलब फर्क पड़ता है आपकी विचारधारा में। मेरे पति वो वैसे भी स्वभाव से, तुम जानती हो, इज वेरी कूल हेडेड, शांत है। वो बार बार बोल रहे हैं अरे मत चिंता करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मुझे तो बहुत चिंता है कि कैसे। तो मैं, माँ देख रही है कि हम परेशान है, विचलित है, उन्होंने पूछा कि बेटा क्या हो गया, आप लोग इतने परेशान क्यों हो। ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बोलो बेटा अगर मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने कहा माँ, बेंगलोर का अपना होटल बुक नहीं हुआ, रात को ट्रेन पहुंच रही है 8 बजे।
उन्होंने बोला क्या, बुक नहीं हो रहा है, बुक नहीं हुआ है माँ। उन्होंने हाथ जोड़े, माँ तुमने अगर हमारे लिए अ, होटल बुक नहीं करवाया, मतलब डिमांड देखो माँ से, आनंदमयी माँ से, माँ अगर हम्म। तुमने हमारा होटल बुक नहीं कराया ना, तो देखो मैं तुमसे कितना नाराज हो जाऊंगी। मतलब हम्म। मुझे आश्चर्य लगा, रे माँ अपने को कहीं नहीं मिल रहा है, फोन करके भी नहीं मिल रहा है, आप आनंदमयी माँ से डिमांड कर रही हो। आपको क्या लगता है हम यहाँ बैठ के हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो कर देंगी। मैंने माँ पे डाल दी है अपनी परेशानी, अब वो देखेंगी हमें कैसे निकालना है। मतलब उनका ऐसे ही है, अभी भी ऐसे ही करती हैं वो, डिमांड डाल देती हैं, माँ देखेंगी। नहीं तो अधिकार से हाँ एक बिल्कुल अधिकार से, हम उनके बच्चे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है अपने को समझ। ठीक है, बैठ गए ट्रेन में। मेरे दिमाग में तो चल रहा है कि पता नहीं भाई कहाँ जाके उतरेंगे, कहाँ जाके उतरेंगे, बैंगलोर में एक भी ट्रेन, ये बच्ची को लेके कहाँ जाएंगे, अपन माँ को लेके कहाँ जाएंगे। तुम विश्वास नहीं करोगे, ट्रेन रुकी बैंगलोर स्टेशन पे, हम उतरे। उतरने के बाद कुली मिला, कुली को लिया हमने, सामान वगैरह लिया, उसने सर पे लिया। एक आदमी अचानक कहाँ से आया पता भी नहीं, वो कुली के साथ साथ चलने लगा। उसने पूछा कि कहाँ लेके जा रहे हो। तो कुली बोला, हमने कुली को भी बोला था कि भैया यहाँ कोई आसपास होटल, बोले नहीं साहब अभी तो समर वेकेशन चल रहा है, सब होटल बुकड है। फिर भी भैया हमको एक रूम भी, एक डिसेंट जिसमें बाथरूम अच्छा हो, एक रूम हो, हम चारों वहां पे एडजस्ट कर लें। फिर भी देखते हैं करके वो जा रहा है। वो आदमी पता नहीं कहाँ भीड़ से आया, भीड़ में से, और उसने बाजू में आके उसने कान में कुली के बोला। तो कुली ने कुछ तो कन्नड़ में बोला होगा कि इन लोग रूम ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ लेके जाओ ना, ऐसा बोला उसने। तो बाद में मेरे हस्बैंड ने कुली ने बोला सर एक जगह है, मैं लेके चलता हूँ आपको। स्टेशन से हमने जस्ट क्रॉस किया रोड, वो शायद कबन पार्क वगैरह पता नहीं वो एरिया आता है, क्रॉस किया, एक डिसेंट छोटा सा होटल, लॉज से थोड़ा बेटर, लेके गया। वो रिसेप्शन में देखा मैंने, बालाजी का बहुत बड़ा एक फ्रेम फोटो लगा था। तो माँ ने सिर्फ पैर छुए, बोले बेटा पैर छू, इनके ये भगवान है। तो होटल होटल मिल गया, ये सोच के हमको बहुत, अब रूम कैसा रहेगा। हम गए, तुम विश्वास नहीं करोगे, वो रूम इतना इनफ था कि हम चार लोग रह सकते हैं, सिर्फ उतना, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। हम्म। वो रात पंखा चल रहा, मतलब पंखा अच्छे से चल रहा था, लाइट अच्छी चल रही, टीवी वगैरह कुछ नहीं, वो सब फैंसी नहीं, लेकिन हमारे लिए वही सिंपल। बहुत था, वॉशरूम क्लीन था। हम रात वहां हमने गुजारा। उसके बाद वो कुली, मतलब हम ऊपर जाके रूम देख के आए, कुली खड़ा था नीचे। कुली को बोला भैया वो आदमी कौन था, कहाँ है। बोले पता नहीं साहब, कहाँ से आया वो। आके उसने सिर्फ बोला ये होटल में, और वो एक ही रूम अवेलेबल था उस होटल में उस दिन। ये पूरा अभी गूजबम्स आ गए आपका सुन के यही तो इतना सुन के। मतलब हम कितनी देर तक ना, अभी बेटी तो छोटी थी, उसको तो ये सब समझ में नहीं आता है, बट कितनी देर तक ना हम तीनों एक दूसरे का चेहरा देखते रहे और बोले क्या था ये, कौन सा करिश्मा था, ये कौन था। उसको हम हम्म। तो थैंक यू भी नहीं बोल पाए, हम उसको धन्यवाद भी नहीं बोल पाए कि भाई तुमने कितनी बड़ी समस्या का हल तुमने कर दिया। तो माँ बोली तुम लोग बोल रहे थे ना मैं ऐसे डिमांड डालती हूँ, मुझे पता है मेरी माँ कर देगी मेरा काम, सिर्फ उनके मुंह सामने मुझे डालना है, मेरा प्रॉब्लम वो सॉल्व करेगी, उसको करना ही पड़ेगा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये जो घटना है ना, ये अभी भी मतलब मैं याद रखती हूँ कि ओ, है कोई कोई ऐसा, मतलब अनसीन शक्ति कोई है जो अपने को दिखती नहीं है, पर हम्म। उसे हम सब दिखते हैं। तो कोई ये एक चलाता है। घटना हो गई। और एक और घटना ऐसी है, तुमको कुछ बोलना है तो इस विषय में जो मैंने बताया कि मतलब ये भौतिक तो नहीं है, ऐसे तो पर मुझे इसी में ऐड करना है, जैसे आपने बोला कि आंटी ऐसे अधिकार से बोलती हैं, मुझे भी मेरा एक याद आ रहा है कि अभी मैं लास्ट ईयर गिरनार
यात्रा पे, जो अच्छा। मेरा अचानक ही प्लान बना था। मतलब कुछ मैं इच्छा तो बहुत थी, बट अचानक मेरा हो गया, एक फ्रेंड का कॉल आया और कि नहीं चल, सब नहीं मत बोल चल। पता नहीं सब कुछ, मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ होना होता है तो भगवान की जब इच्छा होती है तो अपने आप सब कुछ, वो एक पजल्स के जैसे ब्लॉक्स बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल। अपने आप फिट हो जाता है सब हाँ। कुछ। तो सब कुछ व्यवस्था हो गई, श्लोक की भी व्यवस्था हो गई कि कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं थी। मैं गई तो जाने के मतलब 2 दिन पहले अचानक मेरा राइट हील मेरी बहुत दुखने लगी। और वहां पे तो 10,000 सीढ़ियां हैं। मैं इतना टेंशन में कि घर पे मुझे चलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो 10,000 सीढ़ियां कैसे चलने वाली हूँ। और मम्मी पापा मेरे 2019 में जाके आए थे, तो मम्मी ने मुझे ये जरूर बताया था कि वो हम पहली सीढ़ी पे वहां पे ऐसे नमस्कार करते हैं, और उसके बाद मम्मी ने बोला था कि पता ही नहीं चलता है कि कैसे तुम ऊपर पहुंचते हो। मतलब मेरे मम्मी पापा तो सीनियर सिटीजन दोनों, फिर भी, और रोपवे वगैरह तो उस टाइम था ही नहीं, अब तो स्टार्ट हो गया। तो ये मेरे दिमाग में था कि पहुंच तो जाऊंगी मैं, लेकिन मुझे घर में अपना रहता है ना, डाउट वाली चीजें जो आ जाती है, तो मेरे दिमाग में कि मुझे दरवाजा खोलने जाने में मेरी हालत खराब हो रही है, पैर मेरा दुख रहा है, कैसे करूंगी, और एयरपोर्ट पे चलना पड़ता है और ये सब। मैं बैठी भगवान के सामने, दत्त महाराज को मैंने बोला, मुझे नहीं पता, आपने मेरा सब कुछ व्यवस्था की है कि फ्लाइट की टिकट भी मिल गया है, सब कुछ हो गया है इतने शॉर्ट नोटिस पे। अब मुझे नहीं पता, आप लेके जाओ, कैसे लेके जाओगे वो नहीं पता मुझे, आपके ऊपर है। ऐसा बोल के, और मैं 2 दिन बाद निकलना था, तो मैंने पैकिंग वगैरह की और निकल गई मैं। सीरियसली, मतलब जैसा मम्मी का एक्सपीरियंस था या और जो हजारों लाखों लोगों के एक्सपीरियंस रहते हैं, मेरे साथ भी वैसे ही था। एक दिन पूरा, मतलब जब हम पहुंचे हैं रात में, और हमने रात में 11 बजे चढ़ना स्टार्ट किया है, दूसरे दिन हम लोग 11 साढ़े 11 बजे जब हम नीचे आ रहे, मुझे इतना सा भी नहीं लगा कि मेरा पैर दुख रहा है। मतलब ये चीजें, मतलब लोगों को नहीं शायद ये सुन के तो, लगेगा कि ये छोटा तो छोटा है, बट वो हाँ, सुपर अपनी लिए सुपर बहुत। बीइंग कोई है जो पूरी हाँ। दुनिया को चलाता है, जिसके हाथ की कठपुतलियां हैं हम। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ एक ही है कि हम अच्छे कर्म करें बस। हाँ, और आपके कुछ अनुभव आप बता रहे थे। हाँ वैसे एक और अनुभव है, लेकिन वो मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि वो सफर से ही जुड़ा हुआ है। मैं एक बताऊंगी पिछले साल की घटना। हम्म। गुरु पूर्णिमा थी और आश्रम में गुरु का मतलब माँ का ये था, उत्सव था। तो वो मेरी सास जो है वो गई आश्रम में, मेरी भी जाने की इच्छा थी। तो लेकिन मेरे गाने के स्कूल में भी गुरु पूर्णिमा का फंक्शन था। तो मैंने मेरी मदर इन लॉ को बोला कि माँ मैं तो जा नहीं पाऊंगी क्योंकि स्कूल में भी है, तो फिर मैं कैसे पहुंचूंगी। फिर भी उनका एक नेचर है जो तुम्हें पता है कि वो बहुत। कन्विंसिंग बहुत है। वो लास्ट टाइम लास्ट मोमेंट तक वो कन्विंस करने की पूरी कोशिश करती है कि अपन उनके विचार में चले। तो बहुत इंसिस्ट करने लगी, तुम बेटा एक बार तो ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। माँ का मैंने कहा देखो माँ, मुझे मेरी मेरी तो बहुत इच्छा है, लेकिन वहां भी मेरा उतना ही कमिटमेंट है, बच्चों ने तैयारी की है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं एक काम करूंगी क्योंकि वो मतलब थोड़ा उसी रोड पे पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वापसी में आपको पिकअप करते हुए घर ले जाऊंगी, आप जाओ। तो गई हूँ। जाने के बाद मैं भी मेरे प्रोग्राम में चल ये हो गई। तो मैंने अ, गाड़ी निकाली, जब प्रोग्राम खत्म हुआ गाड़ी निकाली। एकदम ठीक थी गाड़ी, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, फोर व्हीलर एकदम ठीक था। और रास्ते में मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि कोई मुझे खींच रहा है कि तुम आओ इधर। तो मैं बोली इतना पास आई हूँ, माँ को लेके मैं घर वापस जाने वाली हूँ, तो आनंदमयी माँ को तो थोड़ा पैर छू के जाती हूँ। गई मैं। म, पूरा फुल था क्योंकि उत्सव के दिन काफी लोग आते हैं, तो गाड़ी पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैंने वो भोसले नगर के वो उस गली में मैंने लगाया, बिल्कुल आश्रम के बाजू में। तो लगा के मैं अंदर गई। और क्योंकि बहुत जल्दबाजी भी ये था, तो उन्होंने भंडारा वगैरह उनका खा, वहाँ के जो आश्रम के जो हमेशा मिलते हैं वो बार बार बोल रहे थे यार ये तुम भी प्रसाद खा के जाओ, प्रसाद। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं है मुझे, मैं सिर्फ नमस्कार करने आई हूँ, माँ को लेके मैं चली जाऊंगी। मैं निकली बाहर, गाड़ी के चारों चक्के पंक्चर, चारों। फिर माँ बोल रही है देखा ना तुम रुकी नहीं, वो बुला रही थी प्रसाद। तुमको। हाँ, बुला बुला रही थी तुमको, तुम रुकी नहीं, अब तो तुमको रुकना ही पड़ेगा।
मैंने कहा रुकना पड़ेगा माँ, ठीक है, लेकिन अब जाएंगे कैसे अपन घर? हम्म। तो मैं ओला बुक करती हूँ, लेकिन ओला भी अगर मैं बुक करूंगी, कैब बुक करूंगी, तो ये गाड़ी कैसे रास्ते पे मैं छोड़ के जाऊं? क्या होगा इस गाड़ी का? कोई भी कुछ भी कर सकता है, ऐसे कैसे मैं छोड़ के जाऊं? तो मैं, फिर भी मैंने सोचा, माँ और 84 ईयर्स की, उनको मैं कैसे, मैं उनको घर ले जाना, वो तो उतनी देर रास्ते पे रुक नहीं सकती, मैं तो भी रुक जाऊंगी मैकेनिक वगैरह को बुलाने तक। तो मैंने कैब बुक किया। तो एक बसवराज करके, शायद मैंने ये फेसबुक पे भी डाला था ये घटना। हाँ, मुझे लग बसवराज रहा है कर क्या। हाँ। बसवराज करके एक आदमी, वो उसका जैसे आता है ना, आपने कैब बुक किया तो नाम वगैरह आता है। हाँ। तो हाँ। आया, उसने बोला कि क्या क्या हो गया मैडम? तो मैंने कहा ये गाड़ी खड़ी थी, अच्छी खासी थी, अभी मैं आश्रम से निकली तो देखा चारों टायर पंक्चर। अभी देखिए ये बूढ़े माता जी को लेके मैं तो यहाँ खड़ी भी नहीं हो सकती, इनको घर लेके जाना है मुझे। तो या आप हम दोनों को लेके जाओ, या आप इनको लेके जाओ, घर घर छोड़ दो, मैं तब तक मैकेनिक वगैरह ढूंढती हूँ। तो हम्म। बोला क्या हुआ, आपकी गाड़ी का क्या हुआ, देखूं जरा। तो मैंने बोला ये देखो चारों टायर पंक्चर है। तो बोले ठीक है, मेरे पास हवा का एक ये है, 3 टायर में थोड़ा हवा हवा का प्रॉब्लम था, और एक टायर पूरी तरह से फ्लैट हो चुका था। तो बोले ठीक है, मैं हवा भर के देखता हूँ। तो उसने हवा भरा, चौथा टायर उसने निकाला, उसके पास जो भी टूल्स था उसने स्टेपनी निकाल के लगाया, और बोला मैडम आप घर तक लेके जा सकते हैं। मैंने कहा लेकिन अराउंड आधा घंटा, जितने देर में वो 2 ट्रिप कर ले शायद, उसने वो वक्त मुझे दिया मेरी गाड़ी ठीक करने के लिए, क्योंकि उसको दिखा कि एक बूढ़ी औरत, मतलब लेडी खड़ी है, इनको कैसे ये जाएंगे, ये दोनों महिलाएं हैं, ये तो कैसे घर पहुंचेंगे। और मैंने जब उसको बोला भाई आपका आपका तो बहुत लॉस हो गया, आप मेरा ट्रिप भी आपका ये हो गया, आप इस टाइम पे दूसरा ट्रिप ले सकते थे, आप तो मेरा ट्रिप कैंसिल भी कर सकते थे। तो बोले मैडम आप ये क्यों सोच रहे हो, हमेशा पैसा क्यों, मतलब वो इंसान मुझे इतना कुछ सिखा के गया। वो बोला ठीक है ना मैडम, एक दिन में 200 रुपये 300 रुपये कम कमाऊंगा, लेकिन माता जी को लेके आप सेफली घर जा सकते हो, इतना तो मैं कर सकता हूँ। हाँ, मैंने बाजू में, मतलब जहां वो गाड़ी खराब हुई उसके बाजू में, आश्रम के मंदिर का, वो जो ऊपर का चूड़ा बोलते हैं ना हम लोग, मंदिर कलश। का जो, हाँ हाँ, हम्म। वो दिख रहा है। और मुझे लगा माँ ही उसको हाँ। बोल रही है कि इनका गाड़ी ठीक कर दो ताकि ये दोनों घर जा पाए, ये कहाँ खड़ी रहेंगी रास्ते में। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि बसवराज को माँ ने ही भेजा था कि जाओ इनकी घर, वो तो कैब वाला था, वो आराम से हाँ। मेरा ट्रिप कैंसिल करके दूसरा ट्रिप ले सकता था, लेकिन वो रुका। उसने आधा पौन घंटा मेरे गाड़ी के पीछे दिया, पूरा पसीना पसीना हो गया था वो पूरा ये करते करते। तो मैंने जो उसको बाद में रिटर्न जो पैसे दिए, लेकिन वो ले नहीं रहा था, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मेरा कहना है कि इंसान के अंदर ही भगवान बसते हैं, भगवान खुद प्रकट नहीं होते हैं। इसलिए जब भी आप किसी इंसान का दिल दुखा रहे हो अनजाने में भी, तो ये सोचो कि आप भगवान का दिल दुखा रहे हो, भगवान को नाराज कर रहे हो आप। उस हम्म। इंसान से आप अच्छे से ट्रीट करो, उसको अच्छे से बिहेव करो, अच्छा व्यवहार रखो, अच्छे विचार रखो। और अगर जितनी आपको आज आप 2 वक्त की खा पा रहे हो, 4 वक्त की खा रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आपके बच्चे वेल सेटल्ड हैं, आप आपके घर में गाड़ी है, आप एसी के ठंडाई में आप बैठे हुए हो, लेकिन इसमें से अगर 1% आप किसी को दे रहे हो, तो आप ये सोचो कि आप भगवान को दान करो, भगवान के मंदिर में आप जो दे रहे हो ठीक है, लेकिन ये जो नर नारायण सेवा बोलते हैं ना, कि ये हम्म। कहाँ से आया कि आप कॉमन मैन को आप मदद करो बिना सोचे समझे, उसका जात क्या है, उसका धर्म क्या है, उसको जरूरत है, उसको आप 2 रोटी जब फेंक रहे हो, आप सोचो ये 2 रोटी खा के कोई इंसान तो ये हो सकता है, उसी में आपकी पूजा है, उसी में आपकी सेवा है, आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो घटनाओं का कोई अंत नहीं है, बोलते रहेंगे तो माँ मतलब ऊपर वाले की लीला बहुत है। और आज हम हम्म। जो भी हैं, जैसे भी हैं, खुश हैं,
खुशी ही याद रखो, दुख कभी भी याद मत रखो। ऑलवेज बी पॉजिटिव। और तुमने देखा है कि किस तरह से पॉजिटिविटी हमारे चारों तरफ फैली है। एक टाइम पे कितनी नेगेटिविटी थी, तुम हो उस चीज की गवाह। तो लेकिन सिर्फ भगवान पे और अपने पे विश्वास रखो, बस और कुछ नहीं चाहिए, वही अध्यात्म है। बहुत बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने, और आपके अनुभव भी सच में मतलब और लोग जो सुनेंगे तो वो भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ, हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है कि किसी ने हेल्प की हो या फिर कुछ रास्ता दिख गया हो उनको। तो सच में, और आप लोगों की तो मतलब पूरी फैमिली ही इतनी पॉजिटिव है, इतनी ऑप्टिमिस्टिक है कि बहुत सब लोगों से ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सो थैंक यू सो मच रत्ना दी कि आप आज यहाँ पे आए। और मैं संदीप दा और आंटी को भी अभी से इनवाइट कर रही हूँ यहाँ पर आने के लिए, कि जब भी उनको टाइम हो और उनकी इच्छा हो, अगर कुछ भी मतलब आंटी के पास तो बहुत नॉलेज भी है, किसी भी टॉपिक पे भी बोल सकती है वो। तो प्लीज आप ये देखेंगे वो लोग एपिसोड, तो आप दोनों को भी इनविटेशन है, प्लीज आप लोग सिंपली स्पिरिचुअल में आइए। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन रत्ना दी। और आप भी, और भी अगर आपके कुछ अनुभव हो तो हम और भी एपिसोड कर सकते हैं, बट आज का एपिसोड हमें यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द थैंक यू। सेटअप। थैंक यू। बस एक ही अपील है सबसे, सब खुश रहें, खुश रखें सबको। और पॉजिटिविटी सब जगह फैलाएं, नेगेटिविटी को पूरी तरह से दमन करें नेगेटिविटी का। देखिए दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी, रहने योग्य सबके लिए। थैंक यू सो मच श्रद्धा। थैंक यू। थैंक थैंक यू रत्ना। तो देखा आपने कितनी प्यारी इंसान है, और इतने अच्छे से वो सब अपने अनुभव उन्होंने बताए। तो बहुत कुछ सीखने के लिए है उनसे, उनको देख के भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं उनके साथ ऑलमोस्ट हम लोग 2 ढाई साल पूना में रहे, और बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया साथ में। बट तब भी मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, क्योंकि हम लोग हमेशा गाने से रिलेटेड ही बातें हम लोगों की ज्यादा होती थी। तो थैंक यू वंस अगेन रत्ना दी कि आप आज आई यहाँ पे एंड आपके अनुभव आपने शेयर किए। एंड और भी मैं सब लोगों को ही इनवाइट करना चाहती हूँ, जो भी लोग आना चाहते हैं सिंपली स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में एंड अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ आध्यात्म से रिलेटेड किसी टॉपिक पे अपना नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, सो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। प्लीज आप मुझे बताइए, जब भी आप आना चाहते हैं हम आपका सेशन रिकॉर्ड करेंगे। एंड इसी के साथ आज मैं विदा लेती हूँ, एंड देखते रहिए सिंपली स्पिरिचुअल पॉडकास्ट। नमस्कार।